नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, उसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सराहा। और अंत में संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने भी उसी बात को लेकर सर हिलाया, जो नारा वो योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, पूरे देश में जो बीजेपी का एक नया नारा बुलंद हो रहा है, बटोगे तो कटोगे का। अब बड़ा सवाल उठता है कि 100 साल से ये नारा चल रहा है, अलग अलग रूप में, अलग अलग शब्दों के रूप में, लेकिन अभी तक ये सच साबित नहीं हुआ। तो ऐसे में दो बड़े सवाल उठते हैं कि बटोगे तो कटोगे का नारा क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में अतिरिक्त वोट डालेगा? क्या बीजेपी को जिताने में कामयाब होगा? दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या बटोगे और कटोगे, बटोगे तो कटोगे का नारा बैकफायर कर जाएगा, उल्टा बीजेपी पर ही गाज गिरेगी और उसे ही इस नारे से नुकसान हो जाएगा। ये दो बड़े सवाल हैं। पहले बात करते हैं नारे की। ये नारा अपने आप में घोर सांप्रदायिक है, घोर विभाजनकारी है, जानलेवा है, आक्रामक है, धमकी भरा है और हिंसा का भाव आता है। बटोगे तो कटोगे, कटोगे की जगह कोई दूसरा शब्द का भी इस्तेमाल हो सकता था। यानी हिंदू समाज बटेगा तो काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा यानी कोई काटने वाला होगा। काटने वाला कौन होगा? जो हिंदू समाज से परे होगा, यानी 80% हिंदू समाज से परे 20% वाले लोग होंगे, यानी काटने वाले बाहर से आए हुए आक्रांता होंगे। तो काटने वाले से भाव कहाँ जाता है, किस रूप में जाता है, किस तरफ इशारा है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये इसमें बड़ा हिंसा का भाव है, एक चीज। दूसरा, बीजेपी संघ का कहना है कि हिंदू समाज को एक करने के लिए नारा दिया जा रहा है। लोग जाति के आधार पर वोट नहीं बांटे, धर्म के आधार पर वोट नहीं दें, जाति के आधार पर वोट नहीं दें, समुदाय के आधार पर वोट नहीं दें, इसलिए यह नारा दिया जा रहा है। अच्छी बात है। तो इसमें फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू समाज अगर बटेगा तो कटेगा? तो भारत का समाज होना चाहिए, पूरा भारत, 140 करोड़ की जनता होनी चाहिए। अब इसमें भी एक चालाकी देखिए। सबसे पहले जब ये नारा आया तो कहा गया बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, ये तो बांग्लादेश के संदर्भ में है, भारत का इससे लेना देना नहीं है। भारत के हिंदुओं को सीखना चाहिए कि जैसे बांग्लादेश में बट गए तो कट गए, ऐसे हिंदुस्तान में ना हो जाए। फिर कहा गया ये पूरे देश भर के लिए है, विविधता में एकता वाला देश है, यानी तब संघ की नज़र में, बीजेपी की नज़र में मुस्लिम समाज भी शामिल था। लेकिन अब दोनों नंगे हो गए हैं, हमाम में नंगे हो गए हैं। संघ और बीजेपी दोनों ने हिंदू समाज को बांटना, सिर्फ हिंदू समाज की बात करनी शुरू कर दी है, जिससे पता लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अब हिंदू समाज की भी बात करनी थी तो भी नारे को थोड़ा परिष्कृत किया जा सकता था। बटोगे तो कटोगे, इसकी जगह बटोगे तो घटोगे भी किया जा सकता था। बटोगे तो सिमट जाओगे, ये भी किया जा सकता था। जरूरी नहीं है कि तुकबंदी, घटिया किस्म की तुकबंदी को मिलाने के चक्कर में घृणित भाव इसके पीछे पैदा किया जाए और एजेंडा बीजेपी का पूरा यही लगता है। अभी मैं तवलीन सिंह का एक इंटरव्यू देख रहा था, मोजो टीवी में बरखा दत्त कर ले रही थी इंटरव्यू। तो तवलीन सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब लिंचिंग हुई 2016 में अखलाक की, राजस्थान के अलवर में, भैरोड़ में हुई थी ये लिंचिंग, गोकसी के मामले को लेकर, तब तवलीन सिंह ने संघ के एक बड़े नेता से कहा कि ये क्या कर दिया, ऐसे लिंचिंग हो रही है, अखलाक को खामखा मार डाला गया। तो संघ के नेता ने कहा चलो हिंदू अब मारना तो सीख रहा है, अच्छा है। तो ये भाव है, नारे के पीछे भी यही भाव है। हिंदुओं से ये आह्वान किया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, यानी एक रहोगे तो काटने की स्थिति में आ जाओगे।
जैसा गिरिराज सिंह ने अभी अपनी भाषण में कह दिया कि मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 100 मुसलमानों को थप्पड़ मारो, इस तरह की बात जो कही गई। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ये संघ की मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर बीजेपी जीत रही है, अगर संघ का पूरा साथ मिल रहा है, और अगर लाड़की बहन योजना काम कर रही है, भाऊ योजना काम कर रही है, अगर टोल टैक्स नाके में से टोल टैक्स माफ कर दिया गया है, 45 लाख लोगों को फायदा, लाड़की बहन से 2-2.5 करोड़ महिलाओं को फायदा हो रहा है, अगर मदरसों में भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, अगर क्रीमी लेयर ओबीसी का 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है, अगर मराठों के कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया है, अगर 1 लाख करोड़ की रेवड़ियां बांटी गई है, तो फिर इस नारे की जरूरत क्या है? यानी ये सारे अगर मिला दिए जाएं तो भी बीजेपी को आत्मविश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, इसीलिए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है, ये संघ वाले और ये जो बीजेपी वाले हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए जैसी कहावत है। जब तक हिंदू मुसलमान का तड़का नहीं लगेगा, जब तक इस तरह के विभाजनकारी नारे नहीं दिए जाएंगे, तब तक बीजेपी वालों को भोजन पचता नहीं है। संघ के लिए कहा जाता है संघ के 3 ही काम, बैठक, भोजन, विश्राम, और भोजन के बाद जैसे मीठा चाहिए होता है। तो ये कटोगे बटोगे तो कटोगे का नारा एक तरह से मीठे का काम करता है, आप समझ रहे हैं? तो ये मजबूरी है, एक अपने लोगों को अपने साथ मिलाकर रखना, उनको बार बार उग्र हिंदुत्व में यकीन करने वाले लोगों की पीठ सहलाते रहना और उनको मौका नहीं देना, कहीं ना कहीं उलझते रहो, अब इस नारे में उलझ कर रह जाओ। अगर नहीं उलझेंगे तो कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, कुछ पता लगेगा बेरोजगारी है, पता लगेगा महंगाई है, पता लगेगा देश में आर्थिक विषमता है, पता लगेगा देश कहाँ जा रहा है, कैसे झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तो दिमाग चकराने लगेगा। इसलिए उलझा कर रख दो। अब ये नारा उल्टा कैसे पड़ सकता है, बैकफायर कर सकता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए महाराष्ट्र में एक मदरसा है, मदरसे के शिक्षक बड़े खुश हैं कि बीजेपी की महायुति की सरकार ने 6,000 से बढ़ाकर 10,000, 8,000 से बढ़ाकर 18,000 तनख्वाह कर दी। अब वो मौलवी साहब पढ़ाकर बाहर निकलते हैं, दीवार सड़क क्रॉस करते हैं, सड़क क्रॉस करते ही उनको एक नारा दीवार पर चस्पा दिखाई देता है जिसमें योगी एक आदित्यनाथ की तस्वीर है और बगल में लिखा है बटोगे तो कटोगे। क्या रिएक्शन होगा? दूसरा, अगर मुसलमान भी इसको इसी पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दिया कि हाँ हमें बटना नहीं है, हम बटेंगे तो हम कट जाएंगे। अगर दलितों ने इसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दिया कि हमें एक रहना है, हमें बटना नहीं है, हम बटेंगे तो हम कट जाएंगे, यानी दलित दलित बनकर ही वोट देंगे, ओबीसी का एक वर्ग और आदिवासी अगर में भी यही भाव चला गया कि हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो हम कट जाएंगे, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? क्योंकि 2019 के बाद ये देखा गया, 2024 के लोकसभा चुनाव में तो साफ तौर पर आंकड़े बताते हैं कि दलित बड़ी संख्या में बीजेपी के यहाँ से हटा है, इंडिया गठबंधन के खाते में गया है। ओबीसी में थोड़ी सी दरार आई है, लेकिन ये बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इसी तरह आदिवासी वर्ग का जो वोटर है वो भी बड़ी संख्या में बीजेपी का साथ छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ आया है। तो एक वक्त था जब बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी, बड़ी मुश्किल से विस्तार किया और कितना वो कर पाए। 100 साल में इतनी मेहनत की बटोगे तो कटोगे के नारे को अलग अलग रूप में लाने की, फिर भी वो करीब 50% हिंदुओं को एक कर पाए हैं। हर दूसरा हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट देता है, कहीं कहीं 55% हो जाता है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया। आमतौर पर 45% के आसपास ही टिकता रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नारा बैकफायर करेगा? काठ की हांडी क्या बार बार चढ़ सकती है? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।